जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सभी के अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में, अ, उस टॉपिक का नाम है कि एजुकेशन डज़ नॉट मीन ए गुड जजमेंट। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हर समय हम सही डिसीजन ले ले लें। मैं आज की जो टॉपिक है, इसकी शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूँगा। एक आदमी एक सड़क के किनारे पर समोसे बेचने का काम करता था। वो समोसे बेचता था और उसकी काफ़ी अच्छी बिक्री होती थी। लेकिन वो कानों से ऊँचा सुनने के कारण रेडियो नहीं सुन सकता था और अनपढ़ था, तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकता था। उसको आँखों से अच्छा नहीं दिखता था, जिसके कारण वो टीवी भी नहीं देख सकता था, टेलीविज़न नहीं देख सकता था, जिसके कारण उसको दूसरी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। लेकिन इन सभी कारणों के बावजूद भी उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी होती थी। वह अपने जो समोसे बेचता था, उसका दिन-ब-दिन काम बढ़ता जा रहा था और वो काफ़ी अच्छे से अपने धंधे को कर रहा था। उसने धीरे से एक नया नया जो चूल्हा था वो खरीद लिया था। उसने वो डेली बेस पे अपने ऑर्डर्स को बढ़ाता जा रहा था और दिन-ब-दिन उसके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। इसी के बीच में उसका बेटा जो था, वो बैचलर डिग्री करके घर वापस लौटता है और वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, क्या आप जानते हो हमारा देश है एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाला है। हमें एक बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, हर जगह पे महँगाई बढ़ गई है। हर जगह पे बहुत सारी परेशानी चल रही हैं, तो हमें इस मंदी के लिए तैयार रहना होगा। कौन-सा संकट आ जाएगा जिसके लिए हमें रेडी रहना होगा। उसका जो फ़ादर था वो अनपढ़ था, लेकिन उसने सोचा कि मेरा बेटा बैचलर की डिग्री करके सिटी से आया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ता होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ता होगा, टेलीविज़न भी देखता है और उसने बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर रखी होगी। तो हो सकता है वो बिल्कुल सच कह रहा हो। तो उस आदमी ने क्या किया कि धीरे-धीरे जो अपना ऑर्डर था उसको कम करना शुरू किया और जो समोसे के लिए जो मटेरियल लाता था उसको थोड़ा कम लाने शुरू किया उसने। धीरे-धीरे कम लाते-लाते उसने जो अपना साइन बोर्ड था, वो भी उतार दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं। तो ऐसा करने के बाद जैसे-जैसे वो मटेरियल कम लाने लगा, अपना काम जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगा उसका। तो धीरे-धीरे होते-होते एक ऐसा टाइम आ गया कि उसका जो काम था समोसों का बिल्कुल ज़ीरो पे पहुँच गया। तो ज़ीरो पे पहुँच गया, दैट मीन्स बिल्कुल समाप्ति की ओर आ गया। तो उसने अपने वर्क को धीरे-धीरे कम कर दिया, क्योंकि उसको लगा था कि हम एक बहुत बड़ी मंदी का शिकार हो रहे हैं। तो इस लेसन से आपको क्या पता चलता है कि एक एजुकेटेड आदमी हर समय कोई सही डिसीज़न नहीं ले सकता है। बहुत सारे ऐसे डिसीज़न रॉन्ग लिए जाते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो भी रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हैं और सही एजुकेशन वो नहीं है। एजुकेशन को समझने के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है, हम इसको कैरी ऑन करेंगे अभी। तो आपको एजुकेशन का सही मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा, जो लास्ट वाली वीडियोज़ पे और कुछ ऐसी वीडियोज़ जो उनको अच्छी लगती हैं, तो उसपे उन्होंने कमेंट्स किए हैं और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू करना चाहूँगा आप सभी लोगों का कि आप जिस तरह से मोटिवेटेड करती रही है ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आपके बीच में लेके आऊँ। और अगर आपको लगता है कि ये वाली वीडियोज़ कहीं न कहीं आप लोगों को अपने स्टूडेंट करियर में बेनिफिट दे रही हैं, तो आप इनको शेयर करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका कोई न कोई फ़ायदा पहुँच जाए। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, जो जिसको मैंने मॉरल बेस पे आपको बता दिया है, तो एजुकेशन का सही मतलब जानने के लिए आप लोगों को हर समय ऐसा होना चाहिए कि आप एक एजुकेटेड आदमी है कौन? जो एक सही डिसीज़न ले सकता है, जो एक अच्छा डिसीज़न ले सके, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा-लिखा ना हो। उसका जो बिहेवियर है लोगों के साथ काफ़ी अच्छा हो। वो दूसरों के साथ जो बिहेव कर रहा है, उसको किसी चीज़ को समझने में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो। वो किसी चीज़ को समझे, उसमें एक टाइम मैनेजमेंट हो, वो अच्छी से प्लान कर सके सभी चीज़ों को। तो
तो एजुकेशन वही होती है। एजुकेशन में अगर हम देखें तो हम लोगों को हर समय पे अपने जो काउंसलर हैं, उनको चुन के रखना चाहिए। कभी-कभी हमें कुछ बहुत सारे एजुकेटेड लोग कोई ऐसा डिसीज़न लेने पे के लिए कहते हैं, तो हम लोगों को सोचना है, हमेशा डिसीज़न हमारा अपना होना चाहिए। हम लोगों को कह के हम अगर अपनी लाइफ़ को चलाने लगेंगे, तो फिर हम अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हम लोगों से जानकारी ज़रूर ले लें, लेकिन डिसीज़न हर समय अपना लें। हमारा डिसीज़न अपना ही होना चाहिए और कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं, हम कहते हैं कि ये एजुकेटेड पर्सन है, ये हमें कोई राइट सजेशन ही देंगे, तो वो कभी रॉन्ग भी हो सकती है। आपको उसको सोच समझ के अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जो सही शिक्षा जिसको हमें समझना होगा, व्हाट डज़ इट मीन टू एजुकेटेड? हम किसको कहेंगे कि कौन एजुकेशन है, कौन-सी एजुकेशन है, किससे हमें एजुकेटेड पर्सन का पता चलता है? तो आप ये देखें कि जो डेली बेस पे जो भी टास्क है, आप हमारे समाज में देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई बिज़नेसमैन है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई यूथ है, आप देखेंगे कि डेली बेस पे जो अपनी लाइफ़ को बड़े स्मूथ तरीके से चला सकता है, जो टेंस नहीं होता, जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, जो हर समय किसी से उलझ नहीं रहा, जो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हो रहा, हर समय पे अपनी लाइफ़ को बैलेंस लेके चल रहा है। तो डेली बेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसकी स्मूथ चल रही हैं, तो वो एक एजुकेटेड आदमी है। इसके अलावा अगर आप देखें हमारा जो बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ, बहुत सारे आपने पढ़े-लिखे लोग देखे होंगे, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, दूसरे जो अपने कस्टमर्स होंगे, चाहे आप अपनी डेली बेस पे लोगों के साथ बात करते हो, तो उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। हम उसको एजुकेशन नहीं समझ सकते, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन का मतलब है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, उसको दूसरों के साथ बात करने का ढंग और तरीका पता हो, वो अपने आप पे कंट्रोल कर सके, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सके। एकदम से किसी ने कुछ कहा तो उसके इरिटेट हो गया और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, नहीं। उसको अपनी हैप्पीनेस पे भी कंट्रोल होना चाहिए, अगर उसको खुशी का ओकेज़न मिलता है, तो उसको कितना खुश होना है। अगर वो दुखी हो गया तो एकदम से रोना शुरू हो जाए, चिल्लाना शुरू हो जाए, तो वो भी नहीं होगा। उसको अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें सही एजुकेशन सेल्फ कंट्रोल बताती है कि हम अपने आप को किस तरह से सेल्फ कंट्रोल्ड कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कामयाब तो होते हैं, सक्सेस पा लेते हैं अपनी मेहनत के कारण या किसी दृढ़ विश्वास के कारण उन्होंने मेहनत पा ली, लेकिन जब वो सक्सेसफुल होते हैं, जब वो कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद दूसरों को भूल जाते हैं। हम किस माहौल से आए थे, किस सोसाइटी से हम निकले थे, कल को हम किन दोस्तों के साथ, किन लोगों के साथ चलते थे, उठते-बैठते थे। जब वो सक्सेस हो जाते हैं, तो उनको देखना ही भूल जाते हैं। वो उनको पहचानते भी नहीं, आप कौन हो? हमें कोई पता नहीं। तो ये सक्सेस ये सक्सेस तो उसने पा ली, लेकिन ये सेल्फिश सक्सेस हो गई। सेल्फिश सक्सेस होने के बाद आपने उन सभी लोगों को, उस पूरे एटमॉस्फियर को भूल गए कि आप कहाँ से निकले थे, कहाँ से आए थे। दैट मीन्स ये सही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में हम लोगों को बैलेंस रहना होगा, हम लोगों को अपना जो डिसीजन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको बरकरार रखना होगा और हम जो सही डिसीजन ले सकता है अपनी लाइफ में, जो एक हैप्पीएस्ट लाइफ जी पा रहा है, आप लोगों का मतलब हम लोगों का ये मतलब नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपीस हों तो हम तो ही खुश रहेंगे, नहीं। आप अगर अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से चला रहे हो, आपका जो सुबह का, दिन का, जो शाम का जो अपना वर्क कल्चर है, वर्क सिस्टम है, वो स्मूथ वे में हो रहा है। मतलब आपकी डेली बेस पे किसी से लड़ाई नहीं हो रही, डेली बेस पे किसी से आप झगड़ा नहीं कर रहे, आपका जो बिहेवियर है, वो सभी लोगों के साथ कोऑपरेटिव है, आप किसी के लिए हमदर्दी के लिए भी काम कर रहे हो। अगर रास्ते से चलते समय किसी बुजुर्ग की या किसी बच्चे को आपकी सहायता चाहिए, तो आप क्यों सहायता कर रहे हो? आप उसकी उसकी सहायता करने से दूर नहीं हट रहे हो। अगर किसी को आपको रोड क्रॉस करवाना पड़ रहा है, किसी को आपको कहीं थोड़ी-सी सपोर्ट हेल्प हेल्प करनी पड़ रही है, तो आप उसके लिए सिम्पैथी का एटीट्यूड रखो। आपका जो एटीट्यूड हो, हेल्पिंग नेचर हो। आपने देखा होगा समाज में, आप किसी बस स्टैंड में चले जाते हो, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको थोड़ी बहुत नीड पड़ती है किसी मामूली चीज़ की, जो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं करते। दैट मीन्स वो सही एजुकेशन नहीं है। इस तरह से बड़ा समाज खड़ा नहीं किया जा सकता। हमें समाज को बनाने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो सैटिस्फाइड लाइफ़ जी रहे हैं। कौन से लोग हैं जो बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। उन लोगों में हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोग हैं
जैसे हम इग्नोरेंस की बात करते हैं, जहालत। कुछ लोगों के पास तो नॉलेज होता ही नहीं है, वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। बट कुछ लोगों के पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत जानकारी है। वो उसी को इन्फॉर्मेशन को इतना बड़ा एजुकेटेड और नॉलेजेबल समझे बैठे हैं कि बस हमसे बड़ा अब कोई नहीं है। तो इग्नोरेंस का मतलब है कि उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होना और थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज़ डेंजरस फॉर अस, क्योंकि जो थोड़ी-सी जानकारी होना, पूरी तरह से इसके बारे में पता ही नहीं होना, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। हम लोग लाइफ में परेशान होते हैं। आप मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स में किसी भी पर्सन से बात करिए। जब आप मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? आप भई आप कैसे हो? हाँ, हम बस ठीक हैं, बस चल रही है, बस लाइफ कट रही है, टाइम पास हो रहा है। ये लोगों का कहना है। दैट मीन्स वो निराश हैं, अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाइड नहीं हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो इरिटेटेड हैं, वो हर जगह पे परेशान हैं, हर जगह पे उनको लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं बहुत पढ़ा-लिखा हूँ, मैं नो उससे भी परेशान हूँ, गवर्नमेंट कुछ मेरे लिए कर नहीं रही है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो नहीं रहा है। दैट मीन्स पूरी दुनिया उसके अनुसार चल नहीं सकती है। हम लोगों को अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आप देखेंगे अनसैटिस्फाइड दिखेंगे। मोस्टली मोस्टली लोग दिखेंगे अपनी ज़िंदगी से नाखुश से दिखते हैं। तो वो लोग लाइफ़ में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। उनको कामयाब होने के लिए उनको पॉज़िटिव एटीट्यूड को लाना होगा। भई आप कैसे हो? वेरी गुड, आई एम फाइन। मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ ठीक हो रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सब ठीक चल रहा है। आप आपकी जो प्लानिंग है, आपके आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है, अगर वो पॉज़िटिव डायरेक्शन में चल रही है, तो हर एक चीज़ ठीक चलेगी। अगर आपको कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, तो क्या आपको पब्लिकली बताने की ज़रूरत है किसी को? आप उसको खुद फेस कर सकते हो। तो ऐसे लोग हमेशा सैटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं उसके लिए सैटिस्फाइड हूँ। जितनी मैंने मेहनत की, उतना मुझे मिल रहा है। मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, मुझे इससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोगों को 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक पॉज़िटिव एटीट्यूड की ओर जिनमें जिनका हम हमेशा हर चीज़ के लिए पॉज़िटिव, हाँ, ये वाला काम मैं कर सकता हूँ, ये वाला काम मुझे करना चाहिए और मैं इसको करूँगा। मेरे में पावर है इसको करने की, आई विल डू इट, मैं इसको करके दिखाऊँगा। तो इस तरह का जो पॉज़िटिव एटीट्यूड जब लोग रखते हैं, उसमें सैडनेस नहीं रहती, वो एक सैटिस्फाइड लाइफ़ जी सकते हैं। और मूल्यवान एजुकेशन जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, उसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ लेके, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके हम जीवन को सही नहीं जी सकते। जो पर्सन सही सैटिस्फाइड लाइफ़ जी ही नहीं पा रहा है, तो वो एजुकेशन है ही नहीं। एजुकेशन तो वही है कि एक ज़िंदगी को सफल तरीके से जी सके, प्रॉपर तरीके से जी सके, वो एक ह्यूमन बीइंग बन सके। तो ह्यूमन बीइंग हम तब बनेंगे जब हमारे पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा अच्छा बिहेवियर होगा लोगों के साथ, हम स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, हम अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेवियर का इस्तेमाल करें और कहीं पे भी अगर जाएँ, किसी दुकानदार के पास, किसी बिज़नेसमैन के पास, किसी आप ऑफिसर के पास या किसी भी सेक्टर में आप जाएँ, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, आप किसी किसी न किसी जगह पे अपनी सिम्पैथी और जो हेल्पिंग नेचर है, वो आपकी रिफ्लेक्ट हो हर जगह पे, तो हमारी जो लाइफ़ है वो अच्छी हो सकती है। आप देखेंगे कि लाइफ़ में हमारे पास 5 स्किल्स होती हैं, जो जिनको गेटवेज़ ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, जिनका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सेंस ऑफ साइट हम देखते हैं, देख पा रहे हैं हम कानों से सुन पा रहे हैं, हम किसी की स्मेल ले सकते हैं, सुगंध ले पा रहे हैं, हम टेस्ट कर पा रहे हैं, हम स्किन से महसूस कर पा रहे हैं। इन सभी 5 सेंस ऑर्गन के अलावा एक छठी और सेंस है, जिसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ट्रेन करना तो एजुकेशन है। दैट मीन्स स्कूल में इन सभी चीज़ों को ट्रेन किया जा रहा है। आप कैसे अच्छा देख सकते हो, कैसे अच्छा सुन सकते हो, आपके सुनने की कैसी पावर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैल्यू बेस्ड हैं, जिसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर आता है। बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग जब तक हमारे पास अच्छी नहीं होगी, तो हम इस चीज़ कभी भी एजुकेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि जिस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, उसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है समाज में, कौन उससे बात करेगा? कौन उसके पास किसी कोई हेल्पिंग एटीट्यूड लेके जाएगा, ये मेरी मदद करने वाला है। तो वो तो एक सेल्फिश पर्सन है।
और जिसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है काम को करने के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग किसी भी काम को, किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंड करना, अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके अच्छे तरीके से उसको निपटाना, यही एक अच्छी एजुकेशन है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा एजुकेशन डज़ नॉट मीन गुड जजमेंट। तो अ, है क्या कि हम लोगों के पास जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड बनाना होगा। वैल्यू बेस्ड बनाने के लिए हम लोगों को अच्छा डिसीजन हम तभी ले सकते हैं कि वो एजुकेशन इस तरह से हो कि हम लोगों को लाइफ के जीने के रास्ते बताए। हम लोगों को लाइफ में चलना कैसे है? किस तरह का काम करना होगा? क्या हमारे गोल होंगे उनको पहचानना होगा? मैं एक छोटा-सा उदाहरण के तौर पे एक छोटी-सी कहानी है उसके साथ ही इस वीडियो को अंत करता हूँ। एक कंपनी में एक जो सेक्टर था वहाँ पे एक आदमी काम करता था और उसके पास एक पर्सन की जो सैलरी थी वो लगातार ग्रो होती जा रही थी। जो उसके काउंटर पार्ट से दूसरे लोग सुनने वाले, देखने वाले थे तो वो कहते थे कि आप इस बंदे की सैलरी क्यों बढ़ाते हो? वो अपने बॉस के पास गए, भई हम भी इकट्ठे आए थे तो इस बंदे की सैलरी तो आप इस पर्सन की सैलरी को तो इंक्रीज़ करते जा रहे हो और हमारी सैलरी एक जैसी ही है। उसके बॉस ने उनको कहा कि पिछले 5 सालों से आप लोगों की जो कार्य क्षमता है अ, उसमें कार्य क्षमता में वो एक पेड़ काटने का काम करते थे। तो आप जितने पेड़ तब काटते थे 5 साल पहले, आज भी उतना ही कर रहे हो। तो आपकी सैलरी कैसे एक्सपेक्ट करके हम बढ़ा दें? जो दूसरा पर्सन है, उसके उसकी जो डेली बेस की एक्टिविटीज़ है, डेली बेस की जो ग्रोथ है, वो बढ़ती जा रही है। तो उस पर्सन ने बड़ी कोशिश की अपनी क्षमता को बढ़ाने की, लेकिन 1 साल के बाद वो विफल होके फिर अपने बॉस के पास आता है कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरे से अपनी जो क्षमता है वो बढ़ नहीं रही है। तो उसने कहा कि आप उसी पर्सन के पास जाओ जिस पर्सन की क्षमता, जो रफ्तार है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जब वो उसके पास गया तो उसने कहा जब मैं पेड़ काटता हूँ, तो पेड़ काटते समय 1 पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए रुक लेता हूँ। 2 मिनट रुकने के बाद अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको फिर से शार्प करता हूँ, तेज़ करता हूँ, ताकि मैं दूसरा पेड़ काट सकूँ। जब मैं दूसरा पेड़ काटता हूँ, फिर से मैं 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ, फिर से मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता हूँ, फिर मैं तीसरा पेड़ काटता हूँ। इस तरह से, क्योंकि जो पहले वाला आदमी था वो बिना कुल्हाड़ी को शार्प किए हुए एक ही काम को लगातार करते जा रहा था। तो हम लोगों को अपने ब्रेन में को स्किलफुल बनाना होगा, इसको प्रोग्राम करना होगा। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, हम अगर अच्छा एजुकेटेड बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों को धीरे-धीरे चेंज करना होगा, कंटीन्यूअसली बदलते रहना होगा और ताकि हमारी जो अच्छी परफेक्ट हैबिट्स हमारे बीच में आ जाएँ और हमारा जो ब्रेन है वो डेली बेस पे मोटिवेटेड होता रहे, हम उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें दिमाग में डालते रहें, हम नेगेटिव फीडिंग ना करें, हम पॉजिटिविटी की ओर जाएँ, तो हमारी तरक्की डेली बेस पे बढ़ती जाएगी और हम अपनी लाइफ में कामयाब होते रहेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए कौन-कौन से ऐसे रास्ते हैं, हम आगे फिर से इस तरह से ही चलते रहेंगे और बहुत सारी ऐसी नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ को कवर करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म का नॉलेज भरा हुआ है और उस नॉलेज से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर से हम नई वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।